अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 के जो चांद पर लैंड करने की पोजीशन है उसको शिव शक्ति का नाम दिया है। इनसे वजाहत तलब करें, इनसे पूछे कि क्यों, कैसे, कब, बताएं। खुदारा ये देखे, मैं हाथ जोड़ती हूँ। ये क्या अजीब सवाल है, बंदे असल में नहीं, इसका हर चीज का जवाब है। वैसे इन्होंने जो ये काम किया है इसके पीछे बड़ी लॉजिक है। इवन पाकिस्तान से बैठी सना अमजद भी शिव जी का नाम सुबह सुबह ले रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और शक्ति मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट। आपने कैसे बना ली? और पहला मुल्क बनाया जिसने कुतुब जुनूबी में अपना ये जो मिशन है ये उतारा है। बिल्कुल नेक, पारसा, ईमानदार, दयानतदार, मेहनती सियासतदान। इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान कैसे चांद पर पहुंचेगा और क्यों जरूरी है चांद पर पहुंचना मुल्कों का? अब आप लोग पढ़ना चंदा मामा दूर के, हम पढ़ेंगे चंदा मामा हिंदुस्तान के। इंडिया चांद पे क्या, पाकिस्तान खुद चांद बन जाएगा। ना गैस, ना पानी, ना रोटी, ना रोजगार। लोग खुद एक दूसरे का गोश्त नोच नोच के खा जाएंगे। मजहर साहब, इस वक्त जो पूरे मुल्क पे हालात बने हुए हैं, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं। 120 कंट्रीज के नाम आ रहे हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 मिशन को जो है वो सेलिब्रेट किया है और ऑफिशियली तौर पे सेलिब्रेट किया है। वैज्ञानिक महिलाएं हैं और बड़ी सोबर सिंपल साड़ी वाड़ी पहनी हुई, सिंदूर माथे में बिंदिया लगा करके, और देखिए चांद पर उन्होंने तिरंगा झंडा लहरा दिया। क्यों ये मरकज बना हुआ है तवज्जो का? तो इसकी एक बड़ी वजह यहाँ बर्फ की मौजूदगी का इम्कान है। नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप? 3 बज रहे हैं अभी। ओ भाई साहब, उसमें बोले 3 कैसे बज रहे हैं? जब मैंने देखा था तो 5 बज रहे थे, इसलिए अभी 5 बज रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे ऐसी बहसें हो जाती हैं फालतू की। जहां पे चंद्रयान 2 ने अपने इम्प्रिंट छोड़े, राइट, जहां पे चंद्रयान 2, उसका नाम रखा है तिरंगा पॉइंट, उसका नाम रखा है तिरंगा पॉइंट। और जहां पे चंद्रयान 3 का हुआ, ठीक है, जहां पे उसका रोवर लैंड करा, उस जगह का नाम रख दिया शिव शक्ति। अब इसके पीछे कुड़कुड़ होना शुरू हो गई सोशल मीडिया पर। कुड़कुड़ क्या हो गई भाई? कुड़कुड़ हो गई शिव शक्ति, फिर आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, फिर आप हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं, फिर आप एक सेक्युलर कंट्री में हिंदू चीजें ला रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात बता दूं, वही लोग जो बोलते हैं ना, वो कहते हैं हम अपनी इंडियन आर्मी की बड़ी इज्जत करते हैं। अब आप बोलेंगे मेजर साहब इंडियन आर्मी कहां से आ गई बीच में? हम तो इसरो की बात कर रहे हैं। इंडियन आ रही बीच में भैया, आ चुकी है बीच में, आ नहीं रही, आ चुकी है बीच में। अब मैं आपको बताता हूं इंडियन आर्मी के जो ऑपरेशन हैं, राइट, उनके नाम मैं आपको बताता हूं। जो श्रीलंका में ऑपरेशन करा था एलटीटी के खिलाफ, आपको पता है ना, लेट 80s में ऑपरेशन हुआ था एलटीटी के खिलाफ, इंडियन आर्मी का ऑपरेशन, उसका नाम क्या था? उसमें एयरफोर्स भी थी इन्वॉल्व, उसमें नेवी का भी बहुत काम था, लेकिन उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उसका नाम था ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन, ये पवन, हम पवन पुत्र किसको बोलते हैं? आपको बेहतर पता है ना, मुझसे अच्छा आप जानते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन हुआ था। नॉर्थ ईस्ट में जो ऑपरेशन हुआ था इंडियन आर्मी का, कई हो चुके हैं, उसमें से एक ऑपरेशन था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था ऑपरेशन बजरंग। ऑपरेशन बजरंग उसका नाम था ऑपरेशन का, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर, ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। ये जो नाम प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया ना शिव शक्ति, मुझे याद आया जब मैंने पढ़ा ओटीए में, जब हम लोग थे तो हमारी भी एक एक्सरसाइज होती थी, उसका नाम भी शिव शक्ति था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसका नाम भी शिव शक्ति था। तो ये सब कहना ना कि ये ऐसा, हम क्या नाम दे दें यार उसको? जो हमारे संस्कृति का होगा, हमारे संस्कारों का, वही तो नाम देंगे। हम कोई ब्लू पॉइंट, रेड पॉइंट, येलो पॉइंट ऐसा थोड़ा ना देंगे। जो लोगों को प्रेरित करे वो नाम देंगे। और ये ना, जो देखो, सेक्युलर होना अच्छी बात है, मैं भी सेक्युलर हूं, मैं भी लिबरल हूं, राइट, और मैं हिंदू भी हूं। तो अगर आपको यह लगता है कि मैं अपने हिंदू होने से घृणा करना शुरू कर दूं और हिंदुइज्म को और हिंदुओं को गालियां देना शुरू कर दूं, तभी आप मुझे मानेंगे सेक्युलर, तो भाई साहब हाथ जुड़वा लो। ये तो ना होगा, ठीक है ना। हम हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं और सबसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी भी इज्जत करो जैसे हम आपकी इज्जत कर रहे हैं। इसमें ऐसा क्या, किसकी भैंस खोल ली यार, किसकी जायदाद मांग ली हमने? जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड कर लिया है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 के जो चांद पर लैंड करने की पोजीशन है उसको शिव शक्ति का नाम दिया है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इंडिया से मैम नाजिया इलाही खान ने। नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप? नमस्कार, बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुशी होती है जब पाकिस्तान लोग
मुझे कनेक्ट करते हैं और नमस्कार बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि चलो हमारी सभ्यता और संस्कार थोड़ी बहुत मतलब पाकिस्तानियों को भी समझ में आ रही है। थैंक यू सो मच सना मुझे इनवाइट करने के लिए। नया मुद्दा जो है वो शुरू हो गया है शिव शक्ति और जौहर पॉइंट को लेकर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि शिव शक्ति जो एक नाम, एक टाइटल दिया गया है चंद्रयान 3 के लैंड करने की जगह को, शिव शक्ति जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है शिव जी की शक्ति से रिलेटेड ये कोई चीज है, तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी शिव शक्ति का मतलब क्या? कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सना शिव जी की पूजा की जाती है। हमारे हिंदुस्तान में शिव जी को मतलब जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, नॉट इवन सिर्फ हिंदूज, इंडोनेशिया आप बोल दो, अभी तो ऐसा हो गया है कि पूरी दुनिया में ही राम भगवान जी की आइडियोलॉजी चल रही है। इंडोनेशिया जो इस्लामिक कंट्री है, वहां पर भी उनकी करेंसी में भी गणेश भगवान जी की तस्वीर लगाई जाती है। उनके एयरलाइंस भी जो है वो संस्कृत नाम पर रखे जाते हैं। तो मैं शिव जी के बारे में बता दूं कि शिव जी को इस पूरे यूनिवर्स का फादर कहा जाता है और महाशिव जी की पूजा बहुत ही पूरे यूनिवर्स का एक डिटर्मिनेशन, एक फोकस, एक लाइफ का जो वैल्यू होता है, एक महत्व होता है। तो देख इसमें और भी एक चीज है, जो लोग राम भगवान की आइडियोलॉजी पे चलते हैं उनको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आप ये काम प्लीज कर दीजिए, आपको ये करना बहुत अच्छा होगा। पर महाशिव जी जो हुआ करते थे, महाशिव जी के थॉट्स जो थे, काम करना है और काम कराना है, दोनों चीजें सीख में आनी चाहिए, दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए और हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि अगर कोई हमारी मीठी बातों को समझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हमें अपने थोड़ा सा एक वैल्यूबल बातों को भी रखने की जरूरत होती है। बहुत बार जैसे पाकिस्तान में आप देखो ना, बच्चे जो है बम गोली बारूद के बारे में बात करते हैं। आपका ये एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, एक छोटा बच्चा भी चंद्रयान 3 पर बोल रहा था, हम तो इंडिया जाएंगे तो गोली मारेंगे, बम मारेंगे, सबको मार के आऊंगा, सबको फाड़ के आऊंगा, सबका ये कर दूंगा, सबको वो कर दूंगा। पर भगवत गीता बोल लीजिए या राम भगवान के बारे में जो हमने राम कथा सुनी है, मैंने खुद पढ़ा है, महाशिव जी के बारे में मैंने जितना पढ़ा है, गौतम बुद्ध के बारे में मैंने जितना पढ़ा है, सीता माता के बारे में मैंने जितना पढ़ा है, तो ऋग्वेद में मैंने जितनी चीजें पढ़ी है, वो इंसान को बहुत पोलाइट, सॉफ्ट हार्टेड, ह्यूमन काइंड बनाता है, ना कि मार देंगे, फाड़ देंगे, जिहाद कर देंगे, गोली मार देंगे, गला काट देंगे, हिंदू लड़की को फंसा के उसको मुसलमान कर देंगे, उसको सेक्सुअली यूज करेंगे। ये सारी चीजें हिंदू धर्म में और हिंदू धर्म के किसी भी देवी और देवताओं की जो पार्ट है उसमें नहीं बताया गया है। महिला देवी की शक्ति को शक्ति वर्ड से कंबाइंड किया गया है और हमेशा शिव शक्ति, राम शक्ति इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि शिव भगवान है, राम भगवान है, अर्जुना है, ये सारे लोग जो है ना, ये लोग देवियों और महिलाओं को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। भारत की बेटियां, भारत की महिलाएं, भारत के बच्चे, भारत के बुजुर्ग और पूरा 82% हिंदू, इवन माइनॉरिटीज में बोरी मुसलमान, अहमदिया मुसलमान, शिया मुसलमान, यहाँ तक के पारसी, जैन, बौद्ध, ये सारे लोग मोदी जी को सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखते हैं, अपने गार्जियन, अपने मुखिया के रूप में देखते हैं। एक व्यक्ति अब ऐसा हो गया है ना जो घर में फेमिलियर हो गया है। बिल्कुल, अब वो प्रधानमंत्री सिर्फ नहीं है, अब वो हमारे गार्जियन है, अब वो हमारे मुखिया हैं, अब वो हमारे आइडियल हो चुके हैं। 120 कंट्रीज के नाम आ रहे हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 मिशन को जो है वो सेलिब्रेट किया है और ऑफिशियली तौर पे सेलिब्रेट किया है। सैडली पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली कोई ऐसी स्टेटमेंट तो नहीं आई मुबारकबाद की, लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि 120 कंट्रीज ने जो चंद्रयान 3 को सेलिब्रेट किया है? देखिए, चंद्रयान 3 की सेलिब्रेशन 120 कंट्रीज क्या है, मतलब कंट्रीज एक कंस्ट्रक्ट है इंसानों का कि भाई लोगों को उनका घर दे दो, जो इंडिजीनियस पीपल है उनको उनका घर दे दो, डीकोलोनाइजेशन करो और ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। ये जो आप कंट्रीज जिनको आप कहते हैं ना, ये आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले एम्पायर्स कहे जाते थे।